हेलो एवरीवन। रेलवे एलपी भर्ती 2024 में टी स्कोर को लेकर बहुत बड़ा विवाद भी चल रहा है, जिसमें शिफ्ट वाइज बनेगा या ओवरऑल बनेगा। कुछ बच्चों का पक्ष है जो कि शिफ्ट वाइज की तरफ है, तो कुछ बच्चों का ओवरऑल है। आरआरबी एएलपी सीबीएटी का रिजल्ट को लेकर रेलवे किस ओर है, रेलवे कहां तक जा सकती है, ये आपको पूरा बताने वाले हैं। 15 जुलाई वर्सेज 31 अगस्त में क्या होगा, क्या शिफ्ट वाइज बनेगा या ओवरऑल बनेगा, रेलवे ने क्या ऑफिशियल अपडेट दी है, साथ में रेलवे चेयरमैन की तरफ से भी कौन सी खुशखबरी निकल के आई है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चलिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, सभी लोग लाइक करें, और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके सारे लोग बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर देंगे। तो रेलवे भर्ती 2024 का एएलपी का शिफ्ट वाइज या ओवरऑल कैसे टी स्कोर यहाँ पर बनेगा, बहुत बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चों का मांग है कि शिफ्ट वाइज बने, तो कुछ बच्चों का मांग है ओवरऑल बने। अब इसमें रेलवे बोर्ड किस तरफ है, वो क्या सपोर्ट कर रही है, वो आपको सबसे पहले बताने वाले हैं। तो इसी बीच अभी एग्ज़ाम आपका हुआ है, आप सबको याद है 15 जुलाई को हुआ था, फिर उसके बाद 31 अगस्त को हुआ था। अब 15 जुलाई और 31 अगस्त का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद 15 जुलाई वाला बच्चा ये परेशान है कि हमारा शिफ्ट वाइज कर दिया जाए, और कुछ बच्चों का कहना है कि ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल रहने दो। इसमें 31 अगस्त वाले अधिक हैं। 31 अगस्त वालों को आप बोलना है कि हमें मेमोरी टेस्ट में दिक्कत हुआ, 15 जुलाई वाले को कहना है कि हमें पिक्चर परसेप्शन टेस्ट ये सब में दिक्कत हुआ। अब किसको क्या प्रॉब्लम है, उसको लेकर रेलवे का बात कहाँ तक पहुँचा है, वो आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर 31 अगस्त के एग्ज़ाम की बात करें कि 31 अगस्त और 15 जुलाई के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस रहा था, तो देखो 31 अगस्त का जो एग्ज़ाम है उसमें मेमोरी में जो बैटरी टेस्ट था वो बिल्कुल सेम आ गया था, ठीक है। वॉच टेस्ट भी लगभग बिल्कुल सेम था, हिडन क्यूब सेम था, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो हिडन क्यूब वालों में बोल सकते हो कि 31 अगस्त वालों को थोड़ी सी परेशानी हुई है। अब उसके बाद देखो क्या था कि पिक्चर प्लेसमेंट भी बिल्कुल सेम था, सेम फिगर भी बिल्कुल सेम था, और मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो आपका 15 जुलाई वाले ही एग्जाम में इसमें बैठे हैं, जिस वजह से इनका क्या हुआ है कि 31 अगस्त को इनका स्कोर हाई चला गया है। कारण क्या है कि देखो 15 जुलाई को जो बच्चा एग्जाम देने गया, वो बच्चा पहला बार अपना एग्जाम देने गया था, ठीक है। उसको ना ही पैटर्न का पता था, ना ही कैसा क्वेश्चन आएगा उसको पता था, ना ही कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न रहेगी, कैसा सॉफ्टवेयर है, किसी चीज़ का पता नहीं था। तो वो पहला बार गया था, तो उसका स्कोर देखो, आप कोई भी काम पहला बार करोगे तो आपका स्कोर थोड़ा सा कम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो आपका जब 31 अगस्त को एग्जाम हुआ और 15 जुलाई को मानो एग्जाम हुआ था, तो इसके बीच में 45 दिन का गैप मिला, ठीक है। और यही 15 जुलाई में से लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चा 31 अगस्त को बैठा था। तो ये 45 दिन में ये 31 अगस्त वाले बहुत मेहनत किए, ठीक है, काफ़ी मेहनत किए। अब इनके इसी मेहनत के कारण जो है इनका स्कोर, अब एवरेज जब निकालोगे आप टी स्कोर 42, तो ये बढ़ा देंगे, ये सीधा सा बात है, ये स्कोर बढ़ना तय है। क्योंकि देखो 15 जुलाई वालों को पहले से कुछ पता नहीं था, वो पहला बार एग्जाम में गए थे, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था कैसा पैटर्न आएगा, क्या आएगा क्या नहीं। अब जो 31 अगस्त को गए वो 2 बार एग्जाम में बैठे, ठीक है, पहला बार बैठे तो थे ही, साथ में दूसरी बार भी बैठे, और साथ में 45 दिन का एडवांटेज लेके गए, पूरा मेहनत करके गए, पूरा पैटर्न पता था। ऊपर से 15 जुलाई वालों को देखो एक और दिक्कत हुआ, वो दिक्कत ये था कि जिन बच्चों का 31 अगस्त को एग्जाम हुआ, जिनका मेमोरी टेस्ट ये सब में कंप्यूटर रुका था, वो जब हंगामा किए तो उस वजह से 15 जुलाई वाले काफ़ी बच्चे तंग हो गए, और इनका तंग होने के कारण जो है इनका एग्जाम में प्रॉब्लम आ गया। तो इसको लेकर भी बच्चे मांग कर रहे हैं, इसीलिए 15 जुलाई वाले बच्चों का खास करके डिमांड है कि सर हमारा जो है रेलवे बना दे अपना शिफ्ट वाइज, ठीक है, शिफ्ट वाइज कर दे। 15 जुलाई वालों का अलग शिफ्ट में करवाए और 31 अगस्त वालों का अलग शिफ्ट में करवाए, इसको ओवरऑल ना बनाए, क्योंकि फिर एवरेज ज़्यादा निकलेगा। अगर 31 अगस्त वाला और 15 अगस्त को जोड़कर सारा एक साथ निकालेंगे तो फिर एवरेज काफ़ी अधिक निकलेगा और बच्चों के काफ़ी अधिक मार्क्स आएंगे, जिससे फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चों को। तो इसीलिए बच्चों का कहना यह है कि इसको सेम ना करते हुए ऐसा करिए कि 15 जुलाई वाला का अलग कर दीजिए, ठीक है, इनका अलग बनाइए टी स्कोर, और 31 अगस्त वाला का अलग बनाइए टी स्कोर। ये दोनों को अलग अलग करके रखिए ताकि हमें दिक्कत ना हो, ताकि हमारे आगे कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। अब इसी को लेकर बच्चों ने देखो जो मांग रखी, उस मांग में सभी ने क्या करा कि यहाँ पर रेलवे चेयरमैन को, डायरेक्टर जनरल आरडीएसओ को यहाँ पर मेल लिखा, ठीक है। उसमें क्या लिखा, रिक्वेस्ट फॉर सेपरेट टी स्कोर एवोल्यूशन फॉर सीबीएटी साइको टेस्ट कंडक्ट ऑन 15 जुलाई 2025 एंड 31 अगस्त 2025। रिस्पेक्टेड सर, with due respect, I the understand candidate wish to highlight an important concern regarding the CBAT psycho aptitude test conducted by RRB on 15 जुलाई 25 एंड 31 अगस्त 25। देखो ये बच्चों ने मेल लिखना शुरू किया आरडीएसओ को,
ठीक है। और उस मेल में यहाँ पर क्या लिखा कि करेंटली इट अपीयर्स दैट बोथ एग्जामिनेशन आर बीइंग कंसीडर्ड टुगेदर अंडर अ कॉमन एवोल्यूशन, इट इज नॉट फेयर फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर एग्जाम ऑन 15 जुलाई 2025, द रीजन इज गिवन बिलो। इसमें ये बोल रहे हैं कि हमने जैसा जाना है कि आप 15 जुलाई और 31 अगस्त वालों को सेम टी स्कोर बनाएंगे, तो ये गलत है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसके लिए यहाँ पर देखो बताया है कि ये देखो बच्चों ने मेल भेजे इतने अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस एडवांटेज की दिक्कत 31 अगस्त वालों को ज़्यादा है, 31 अगस्त वाले जो है 15 जुलाई वालों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो उनका एवरेज स्कोर ज़्यादा आने का संभावना है। पीरियर नॉलेज ऑफ पैटर्न और सॉफ्टवेयर, अब 15 जुलाई वाले को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब 15 जुलाई के बाद एग्जाम हुआ और ये जब 31 अगस्त को वापस गए तो इनको पहले से पैटर्न और सॉफ्टवेयर का पता है, ठीक है, तो जिससे इनका मार्क्स अधिक आ सकता है। फिक्स्ड क्वेश्चन बेंचमार्क, आपने बोला है कि हम टी स्कोर 42 बनाएंगे, लेकिन अगर 31 अगस्त और 15 जुलाई वाले को भी जोड़ देंगे तो उससे 31 अगस्त वाले को बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात है कि केवल एक शिफ्ट में नहीं बल्कि सेपरेट एग्जाम डेट हो गया। आप 31 अगस्त को एग्जाम लिए हैं जिसमें 2-3 दिन का गैप नहीं बल्कि 45 दिन का गैप आपने रखा है, तो जिस वजह से ये अलग अलग एग्जाम डेट हो गई। अब अलग अलग एग्जाम होने पर आप नॉर्मलाइजेशन तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन कम से कम शिफ्ट वाइज स्कोर जरूर बनाइए ताकि बच्चों को दिक्कत न हो। फिर देखो पांचवा यहाँ पर बच्चों ने दिया कि रिस्क है लीगल डिस्प्यूट का, लीगल डिस्प्यूट भी हो सकता है, इससे बच्चे केस करेंगे, दिक्कतें होंगी, इसको लेकर आरआरबी के ध्यान में यहाँ पर लाया। और उसके बाद देखो उन्होंने मांग की कि प्रिपेयर सेपरेट टी स्कोर एवोल्यूशन फॉर सीबीएटी और साइको टेस्ट एग्जाम हेल्ड ऑन 15 जुलाई 25 एंड 31 अगस्त 25, ये मांग रखी। अब उसके बाद देखो यहाँ पर रेलवे का क्या जवाब आया इसके रिगार्डिंग। बच्चों ने देखो यहाँ पर आरडीएसओ को मेल भेजना शुरू किया, फिर उसके बाद क्या किया कि आरटीआई भी लगाया, और इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, टी स्कोर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन शिफ्ट एवरेज और ओवरऑल और कैंडिडेट एवरेज, टी स्कोर कैलकुलेशन इज जोन सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद देखो ये कंसर्न सीपीआईओ को भेजा गया, जीके श्रीवास्तव जो कि साइको टेक्निकल सेल में आते हैं, जो कि साइको एग्जाम से सब कंडक्ट करते हैं। और इसके बाद इन्होंने क्या जवाब भेजा बच्चों को, ये सबसे अच्छा बात है, ये देखो इन्होंने क्या बोला कि द डिसीजन इज इन दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, हमने कंसिडरेशन में ले लिया है। क्योंकि देखो जब इतने ज़्यादा मेल जाएंगे रेलवे चेयरमैन को और इतने ज़्यादा आरटीआई लगाए जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि उससे उन तक ये बात पहुंच चुकी है, ठीक है। अब वो लोग जो है देखो इस मैटर को देखने को तैयार है, उन्होंने इसको कंसिडरेशन में ला लिया है, इसके ऊपर बैठ के चालू कर दी हैं, इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है कि क्या करें, क्या उनका अलग अलग शिफ्ट वाइज बनाए या ओवरऑल बनाए। और इसको लेकर मैं जहां तक बता रहा हूं कि फुल चांस है कि शिफ्ट वाइज ही बनेगा, शिफ्ट वाइज की ओर ही रेलवे जा रही है, क्योंकि रेलवे को कोई भी विवाद नहीं चाहिए। अब बात भी इसी की देखो 45 दिन का एग्जाम में गैप हुआ है, तो रेलवे भी नहीं चाहेगी कि इस पे विवाद चले तो स्कोर बढ़े, वो भी यही चाहेंगे कि इसका जो है यहाँ पर शिफ्ट वाइज ही बनाए। रेलवे भी इस चीज को मानने को लगभग अब तैयार हो चुकी है, साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो बोल दिया है कि ये मामला भी विचाराधीन है, हमारे नज़र में आ चुका है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और बहुत जल्द जो इसके ऊपर आपको डिसीजन देखने को मिलेगा, जिसमें आप जब देखोगे तो ये पाओगे कि हाँ एग्जाम को लेकर इन्होंने अपडेट दे दी और जिसमें इन्होंने बताया है कि अब जो शिफ्ट वाइज करेंगे इसको लेकर पूरी चांसेस बन रही है, ठीक है। तो चलिए यही अपडेट है, सभी वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लाइक कर देंगे, जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट करिए।